आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज हम लेकर आए हैं स्पेशल सर्वे इन बिहार। जैसे कि बिहार स्टेट में स्पेशल सर्वे विशेष सर्वेक्षण का काम चालू है। 6 से 1908 हुआ था जो ओबी प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्वे थी। उसके बाद 114-115 साल के बाद बिहार में स्पेशल सर्वे किया जा रहा है। ये बहुत ही मॉडर्न इक्विपमेंट आधुनिक तकनीकी के साथ सर्वे किया जा रहा है। इसमें कैसे रैयतों को पार्टिसिपेट करनी है। एक फॉर्म है जिसमें जो स्वघोषणा फॉर्म है, स्वघोषणा प्रपत्र है, जो बिहार के DLRS वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए इस फॉर्म को प्रपत्र 2 को कैसे भरना है रैयत के द्वारा, इसको भर के कहाँ जमा करनी है, इसके साथ में क्या क्या अटैचमेंट करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करनी है, तो इस वीडियो में हम सारा आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का फॉर्म आपको बिहार के DLRS वेबसाइट से मिल जाएगा। इसको कैसे भरना है वो हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें है प्रपत्र 2 है। इसमें लिखा हुआ रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। ये स्वघोषणा प्रपत्र है, इसको भरना है। पहला है इसमें राजस्व ग्राम। जिस आपका ग्राम में, जिस मौजे में आपका जमीन है, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस गांव में आपका जमीन है, उस मौजे का नाम देना है, उसका थाना नंबर देना है, मौजा थाना नंबर देना है, हल्का नंबर देना है। हल्का नंबर क्या है? ये सीरियल नंबर ऑफ द पंचायत है। आपका पंचायत जिस ब्लॉक में आता है उस ब्लॉक में आपका पंचायत सीरियल नंबर पे कितने नंबर पे है वो आप उसको हल्का नंबर बोलते हैं। पुलिस थाना, आपका पुलिस थाना कहाँ है, अंचल ब्लॉक बिलोंग्स करते हैं, उसको लिखना है। कौन सा जिला से आप बिलोंग करते हैं वो जिला लिखना है। तो चलिए हम आप इस फॉर्म को भर के बताते हैं कि इसको कैसे भरना है, इसको कैसे फिलअप करना है। भरने के बाद इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करनी है, इसको कहाँ जमा करना है। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, स्किप मत करिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। इस तरीका का ये फॉर्म है, प्रपत्र 2 ही फॉर्म है। इसमें हम डालना है राजस्व ग्राम। जैसे कि हमारा राजस्व ग्राम हमारा है रेड़ी, तो मैंने डाल दिया है यहाँ रेड़ी। ठीक है। अब थाना नंबर है, तो थाना नंबर हमारा राजस्व ग्राम का थाना नंबर है 6868, तो मैंने डाल दिया यहाँ 68। हल्का नंबर हमारा 6 है, तो मैंने यहाँ डाल दिया 6, हल्का नंबर 6। पुलिस थाना हमारा आता है हिलसा, तो मैंने हिलसा डाल दिया हिलसा। अब अंचल पूछ रहा है, तो अंचल हमारा हिलसा ही आता है, तो मैंने डाल दिया हिलसा। जिला हमारा नालंदा है, तो मैंने डाल दिया नालंदा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया ऊपर का। अब इसमें बोल रहा है रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। जैसे कि आपके नाम से जमीन है तो आपका नाम आएगा, या फिर आप 2 भाई हैं दोनों मिलके आप जमीन को खरीदे हैं तो दोनों का नाम आएगा। उसके बाद आपके पेशर का नाम डालना है, पिता का नाम डालना है। तो जैसे हमारा नाम है धीरज कुमार, तो मैंने डाल दिया धीरज कुमार। पिता का नाम, पिता कर देंगे संजय प्रसाद। इसमें अस्थाई पता पूछ रहा है, तो अस्थाई पता सपोर्टेड, मान लीजिए कि मैं हूँ नालंदा का, मैंने ज़मीन खरीदा पटना में, तो अब पटना में मुझे पटना के ज़मीन का इन्फॉर्म करनी है सरकार को, इस स्पेशल सर्वे में पार्टिसिपेट करनी है। ये नहीं है कि हमारा ज़मीन है पटना में और मैं हूँ नालंदा का, तो एड्रेस भी मैं पटना का ही डालूंगा। ये अस्थाई पता पूछ रहा है, परमानेंट रेजिडेंस पूछ रहा है, तो ये मैंने परमानेंट एड्रेस डाल दिया। अब देखना ये है कि मेरा जो ज़मीन का जो ब्यौरा दे रहे हैं वो किस खाते में हमारा ज़मीन है। तो हमारा खाता नंबर 1 में ज़मीन है, मैंने डाल दिया खाता 1, मैंने खाते डाल दिया खाता 1। और प्लॉट खाता 1 में प्लॉट नंबर कितना है, खेसरा नंबर कितना है, तो हमारा खेसरा नंबर है 15, तो मैंने डाल दिया 15।
अब उस खेसरे में कितना रकबा हमने खरीदा है, हमारे पास कितना रकबा है, तो हमारा उसमें रकबा है 20 डिसमिल, मैंने डाल दिया 20 डिसमिल। अब वो जो हमारी रकबा है, जो खेसरा है, जो प्लॉट है हमारी, उसका चारों तरफ से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चौहद्दी क्या है, तो हमने इसमें चौहद्दी फिलअप करनी है। उत्तर में धीरज कुमार, दक्षिण में नूरैन राजा, पूरब में कबीर खान, पश्चिम में करण कुमार। तो ये मैंने डाल दिया चौहद्दी को। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे जमीन का किस है, तो जमीन आपका किस टाइप का है, जमीन आपका किस टाइप का है, जैसे धनहर है, भीट है, आहर है, पोखर है, तो हमारा जमीन का जो किस्म है वो है धनहर, तो मैंने डाल दिया धनहर। धनहर मैंने डाल दिया धनहर। अब आगे पूछ रहा है शेष को छोड़कर लगान, तो मेन डेट आप जमीन खरीदे हैं उसका लगान देते होंगे, तो इसमें लगान एंट्री करना है। मैं देता हूँ 2.75 रुपीज़, तो मैंने डाल दिया 2.75 रुपीज़। जमाबंदी संख्या है, जैसे आप ज़मीन खरीदते हैं तो उसको म्यूटेशन करवाते हैं, दखल खारिज करवाते हैं, तो रजिस्टर 2 में एंट्री होता है। रजिस्टर 2 की जो सीरियल नंबर है वो जमाबंदी बोलते हैं, तो हमारा जमाबंदी नंबर है 7, मैंने डाल दिया 7। अब आगे पूछ रहा है भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकारी, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। ये जो हमारा जमीन है, ये जो हमारा खाता 1 है, खेसरा 15 है, खेसरा 15 है और रकबा 20 डिसमिल है। ये जो ज़मीन है किस दावे के साथ हम कह सकते हैं कि ये हमारा ज़मीन है, चाहे तो मैं इसको खरीदा होगा या नहीं तो मुझे कोई गिफ्ट किया होगा या बंदोबस्ती करवाया होगा या फिर उत्तराधिकारी खानदानी हमारा ज़मीन हो, उस पर ये लिखना है। तो मैं लिया हूँ केवाला, तो इसमें डालूंगा केवाला। ठीक है, आगे अभियुक्ति अगर कोई हो, सपोर्ट डेट मेरा ज़मीन है उस पर लफड़ा चल रहा है, केस वगैरह हो, तो इसमें हम डाल देंगे। अगर केस वगैरह है जो भी है तो उसमें डाल देना है आपको केस का नंबर इसमें डालना है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका। अब नीचे आते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इसको गौर से ध्यान से पढ़ना है। हम घोषणा करता हूँ या करते हैं कि सो घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी या हमारी जानकारी में सही है। सो घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं या हम जवाब दें हूँ या हैं। सपोर्ट इसको कहने का मतलब ये है कि जो घोषणा में मैंने इसको घोषणा प्रपत्र में अपना ज़मीन का जो ब्यौरा दिया है वो पूर्ण रूप से सही है। अगर गलत पाया जाता है तो इसका जवाब दे खुद होगा। अब इसमें नोट आगे क्या लिखा हुआ है उसको भी पढ़िए। इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता पदाधिकारी या कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा। इसको भरने के बाद 2 जीरोक्स लेना है, 2 कॉपी जीरोक्स लेना है, 1 कॉपी आप कर्मी को या पदाधिकारी को जमा कर देना है, सौंप देना है। और 1 जीरोक्स अपने पास रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें तारीख दिया रहेगा और उनके पास रजिस्टर होती है। वो एंट्री भी क्रम संख्या अंकित करना भी है, वो क्रम संख्या भी उस पर लिख दिया जाएगा। अब आप इस फॉर्म को कहाँ से भरे हैं, तो मैं भरा हूँ हिलसा से। स्थान हिलसा डाल देना है। किस डेट में डाले हैं, तो मैं 8 अगस्त को डाल रहा हूँ, तो 8 अगस्त लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालना है, आधार नंबर, रैयत का आधार नंबर, जिनके नाम से ये ज़मीन है उनका आधार नंबर डालना है। तो यहाँ है रैयत का सिग्नेचर एंड अंगूठे का निशान। अगर आप साइन नहीं करते हैं तो थंब इम्प्रेस करिए। यहाँ रैयत है धीरज कुमार, इसलिए यहाँ धीरज कुमार का साइन आएगा। इसके साथ इस फॉर्म के साथ में आपको आधार कार्ड का जीरोक्स, केवाला का जीरोक्स, लगान रसीद का जीरोक्स नज़दीकी शिविर कार्यालय में आपको जमा करने हैं। हर एक ज़िला में जहाँ सर्वे का काम, स्पेशल सर्वे का काम चल रहा है 20 जिला में, वहाँ हर जिले के हर अंचल में शिविर का गठन किया गया है। उस शिविर में जाकर आप जमा करें फॉर्म को, या फिर हर राजस्व ग्राम में अलग अलग कर्मी हैं के सहायता से सरकार तक अपने ज़मीन का ब्यौरा जरूर पहुँचाएं। इस कैंपेन में आपको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ ये तो हो गया केवाला के लिए कि मैंने ये डायरेक्ट केवाला लिया है, तो मैंने इस फॉर्म को भर के प्रपत्र 2 में डाल दिया। अगर हमारा खतियानी ज़मीन है
हमारा खतियानी ज़मीन है, हमारे पूर्वजों के नाम से है और वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए एक और फॉर्म इसके साथ में अटैच करना है। वो वंशावली फॉर्म है प्रपत्र 31, जो बिहार के DLRS वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ वो फॉर्म भी अटैच करनी है। एक और वीडियो हम बनाएंगे, उसके साथ हम डिटेल में बात करेंगे। ये बस इतना ही।